इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको AWM के अंदर मास्टरी करा सकता हूँ। इसके अंदर मैंने टॉप 5 टिप्स के बारे में बताया जो कि आपको यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिल सकती ब्रो, लिटरली। अब आप लोग सोचो कि स्नाइपर के अंदर ब्रो वो तो हमें पहले से ही चलानी आती है, लेकिन नहीं ब्रो, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। आप ब्रो खुद मेरे को थैंक्स कह के जाओगे कमेंट के अंदर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 के अंदर ब्रो मैं स्किल के बारे में बताने वाला हूँ, अपनी खुद की स्किल नहीं, मैं कैरेक्टर स्किल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ये रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये ब्रो ऐसा कॉम्बो है ब्रो जिसके अंदर आप 1v4 भी कर सकते हो आराम से ब्रो। सबसे पहले आता है इस कॉम्बो के अंदर, इस स्किल कॉम्बो के अंदर मारियो। ब्रो मारियो आप जितनी ज़्यादा लॉन्ग से फाइट लोगे ना, उतनी ही आपका AWM का डैमेज बढ़ेगा। जैसे कि आपका लॉन्ग से फाइट लेते हो या AWM या कोई भी स्नाइपर हो, आपका समझ लो 150 का डैमेज आ रहा है, लेकिन आप मारियो कैरेक्टर का यूज़ करोगे तो ऐसा तो नहीं कि 200 का डैमेज पड़ेगा ना ब्रो, 200 तक तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 175 इतने तक तो ब्रो डैमेज आराम से आ ही जाएगा उस बंदे को, जिससे आप ब्रो उसको आराम से किल कर सकते हो। और ये आपकी ब्रो सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जब आप ऐसे सिचुएशन के अंदर फंसोगे। सेकंड कैरेक्टर स्किल के बारे में बढ़े तो वो है स्काइलर। स्काइलर ब्रो इस अपडेट के बाद ब्रो स्काइलर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिट है स्नाइपर प्लेस के लिए। जैसे कि आपने समझ लो आपके सामने 4 बंदे हैं, आपने उनमें से 2 को नॉक करते हैं, वो सामने वाले बंदे उनको वो लगा कि रिवाइव कर रहे हैं, आप सडनली स्काइलर को यूज़ कर सकते हो और उन्हें ब्रो फटाफट से फिनिश कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है स्काइलर। मैं खुद स्काइलर का यूज़ करता हूँ। अब थर्ड कैरेक्टर स्किल की तरफ बढ़ते हैं, वो की है रफेल। रफेल ब्रो आपको जैसे कि आपने बंदे को नॉक किया, वो 85% ज़्यादा स्पीड से उस बंदे को मारेगा ब्रो। लिटरली आपने बंदे को मारा 1 या 2 सेकंड के अंदर वो बंदा फिनिश, वरना पहले भाई 5 से 6 या 8 सेकंड मान लो आराम से उस बंदे को देते, तब तक वो रिवाइव भी कर लेता था, लेकिन अब फटाफट से वो बंदा मरेगा। और साथ साथ आपको कोई भी स्नाइपर के अंदर आपको पूरा साइलेंसर की जरूरत ही नहीं है। पहले पूरे बंदे साइलेंसर ढूंढते थे, लेकिन इस रफेल कैरेक्टर साइलेंसर वर्क करेगा ही। और चौथे और लास्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है मोको। मोको को आप यूज़ कर सकते हो, जो कि जैसे कि समझ लो वॉल के पीछे बंदे हैं, आपने उसको 50 का डैमेज दिया, वो कहाँ से आ रहा है उसकी रोटेशन वगैरह आपको पता चल सकती है, जो आप मोको का यूज़ कर सकते हो। अब बहुत से बंदों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, हम लाइरिस कैरेक्टर का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। लाइरिस कैरेक्टर ब्रो टूर्नामेंट के अंदर मैंने बहुत से टूर्नामेंट देखे जिसके अंदर ये लाइरिस कैरेक्टर है वो बैन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ लाइरिस कैरेक्टर को आप मत यूज़ करो। अगर आप जैसे कि रैंक वगैरह पुश कर रहे हो तो उसके अंदर आप लाइरिस कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो, वरना फिर अगर आप टूर्नामेंट प्लेयर बनना चाहते हो AWM का तो आप इस कैरेक्टर स्किल को यूज़ कर सकते हो। अब एक और डाउट रह गया कि हम लूरा को क्यों नहीं यूज़ कर सकते। लूरा को ब्रो, लूरा एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो कि आपको AWM को थोड़ा सा आसान बना देता है। अगर आप प्रैक्टिस मैच खेलते हो तो जैसे कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो उसके अंदर मैं कहता हूँ प्रो लूरा का यूज़ मत करना, क्योंकि जिससे आपकी AWM की जो एमिंग वगैरह होगी वो अच्छे से सेट बैठेगी। इसलिए मैं लूरा का कम यूज़ करता हूँ, जिससे मेरी AWM की ब्रो सेंसी वगैरह है उसको मैं ठीक से कर पाऊँ। वरना ब्रो मैं साइड में गोली मार रहा हूँ, उसको 150 का डैमेज आ रहा है, उसके अंदर वो फील नहीं है जो ब्रो उसके हेड या उसके बॉडी पर एम करने की, जिससे मेरा एम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हो तो उसके अंदर आप लूरा का यूज़ कर सकते हो, वरना फिर सोलो स्क्वाड या प्रैक्टिस मैच कर रहे हो तो उसके अंदर आप लूरा का यूज़ मत करना। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 के अंदर पूरा सेंसी और कंट्रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से बंदे क्या करते हैं, अपनी सेंसी या मान लो उसको हाई रखते हैं और अपनी जो AWM की स्कोप की सेंसी उसको भी हाई रखते हैं। वो सोचेंगे ब्रो हम आराम से इधर स्कोप है उसको हिला पाएंगे और बंदे के ऊपर एम कर पाएंगे। ब्रो वो सबसे गलत चीज़ है। जितनी आपकी AWM की सेंसी कम रहेगी ना, उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। आप आराम से ब्रो उस बंदे को हेड वगैरह मार सकते हो और ब्रो आपका जो एम है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा। वरना फिर क्या है कि बंदे गोली मारने लगते हैं, उनकी सेंसी ज़्यादा होती है तो उनका ब्रो एम हिल जाता है। और ऐसे बहुत से मौके होते हैं कि बंदा लूट कर रहा होगा, हाँ उस समय वो बैठा होगा, लेकिन आपकी सेंसी ज़्यादा होने के कारण आप उसे ब्रो हेड नहीं मार पाओगे या आपका एम मिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बच जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप AWM की सेंसी कम रखो। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी सेंसी दिख रही होगी, मैं इस सेंसी के ऊपर ही खेलता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बेस्ट है ब्रो। कंट्रोल्स के ऊपर ही बात कर रहे थे, ये भी इसी का ही पार्ट है। तो कंट्रोल को ब्रो आप अगर 2 फिंगर खेलते हो AWM के अंदर, वो पहले था, लेकिन अब मैं आप रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 फिंगर के अंदर खेलो। 4 फिंगर ब्रो 4 फिंगर मैंने अभी तक तो कोई AWM प्लेयर नहीं देखा जो 4 फिंगर खेलता हो, लेकिन आप 3 फिंगर के अंदर यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 3 की तरफ बढ़े अंदर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी कंटेंट मिलता रहेगा, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और टूर्नामेंट रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। कभी कभी सोलो वर्सेस स्क्वाड का भी गेम प्ले आएगा, टेंशन मत। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 के ऊपर।
तो टिप नंबर 3 के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ट्रेनिंग के अंदर और वहाँ पर जो आपको सामने क्लोन दिख रहे हैं आपको डबल स्नाइपर लेनी है, आगे बहुत ज़्यादा दूर खड़ा करना है और उनको रन पे नहीं रखे एक जगह खड़ा रखना है, स्टैंड पे रखना है। और फिर आपको यहाँ पर कुछ हेड की प्रैक्टिस करनी है। जिस टूर्नामेंट खेलो जिसके अंदर कोई बंदा लूट कर रहा है तो आप सडनली उसको ब्रो एकदम से हेड दे पाओगे, जिसके आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी इंक्रीज होगा। मैं आपको टिप नंबर 6 के अंदर ये बताऊंगा कि आप अपना जो रिएक्शन टाइम है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ये बहुत से बंदों की प्रॉब्लम है, तो वीडियो के अंदर एक बार जरूर से देख लेना। तो बढ़ते टिप नंबर 4 के अंदर, जो कि ट्रेनिंग के अंदर ही होने वाली है। आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है और वहां पर जाके आपको 100 किल करने हैं। अब ब्रो बहुत से बंदे ये कहेंगे 100 किल ब्रो ये तो टाइम वेस्ट है। ब्रो टाइम वेस्ट नहीं है ब्रो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ट्रेनिंग के अंदर 100 किल करोगे तो आपके पास ब्रो ऐसी चीज एडवांटेज होगी, जैसे कि आप शॉर्ट रेंज के अंदर ब्रो इजीली फाइट ले पाओगे। जैसे आप कोई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो जिसके अंदर आपके पास डबल एडब्ल्यू में आपके ऊपर 2 या 3 बंदे आराम से ब्रो चढ़ जाए, तो फिर आप क्या करोगे, आपके ब्रो पटके हाथ में आ जाएगी। उसी समय ये आपकी जो ट्रेनिंग की जो ये प्रैक्टिस है ये बहुत ज्यादा काम आएगी, जिससे आप शॉर्ट रेंज के अंदर एडब्ल्यू को चला सकते हो। और वो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि घबराने लग जाते हैं। मैंने बहुत से बंदों को देखा, चाहे वो बड़े बड़े क्यों ना प्लेयर हो ब्रो, जब भी कोई 3 या 4 मोबाइल प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी कोई 2 या 3 प्लेयर्स आते हैं तो उनके ब्रो एक बार फटके थोड़ी सी हाथ में आ जाती है, जिनकी वजह से जो कंट्रोल है वो गेम के ऊपर नहीं रह पाता, जिससे वो मर जाते हैं। मैंने लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से बंदों को देखा है। लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप दिन में आराम से ब्रो एक बार ट्रेनिंग खेलो, उसके अंदर आप 100 किल तो ईजिली कर ही लो। अब मैं 5th टिप की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि ब्रो सोलो वर्सेस स्क्वाड है। अब आप लोगों के सोलो वर्सेस स्क्वाड वो तो हम वैसे भी खेलते हैं, लेकिन ब्रो ऐसे सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं खेलना है। कोई एडोबिन के साथ खेलना है या कोई भी स्नाइपर के साथ खेलना है। बहुत से बंदे क्या कहते हैं, उतरते हैं और उनको कोई भी एक स्नाइपर मिल जाए तो वो कहते हैं नहीं ब्रो नेक्स्ट गेम से मैं स्नाइपर चलाऊंगा। इस गेम में ब्रो मेरे को लेवल 3 की स्कार मिल चुकी है, लेवल 3 की MP5 मिल चुकी है, तो मैं ये चलाऊंगा ना ब्रो। जैसे ही आपको कोई भी स्नाइपर मिले उठा लो ब्रो, इससे ही तो आपकी स्नाइपर की प्रैक्टिस होगी। अगर आप एक टूर्नामेंट प्लेयर बनना चाहते हो, टूर्नामेंट प्लेयर के अंदर एक स्नाइपर प्लेयर बनना चाहते हो, तो ये तो चीज हम आएगी ब्रो। जैसे ही आपको गेम के अंदर कहीं भी कोई भी स्नाइपर गन मिले उठा लो ब्रो, इससे आप प्रैक्टिस करो। अभी एक स्नाइपर मिली है तो आगे जाके दूसरी स्नाइपर मिलेगी, बस ब्रो उठाओ और प्रैक्टिस करो। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, ज्यादा से ज्यादा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो। अपने गेम प्ले के ऊपर आप आराम से 2 घंटे दो, 2 घंटे अपने गेम के ऊपर दो और 2 घंटे अपनी स्क्वाड के साथ दो, जिससे आपकी ब्रो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ेगा। एक एक्स्ट्रा टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके आपके जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ेगा। इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी सी चीज है, आपको कस्टम खेलना है। कस्टम के अंदर ब्रो ओनली फॉर AWM खेलने हैं, जिसके अंदर आपकी जो वॉल की स्पीड है वो भी बढ़ेगी और AWM स्विचिंग की पावर भी बढ़ेगी। तो जब आपके सामने 1v4 क्लच होगा ना, तब आपको पता चलेगा ये ब्रो ये आपका जो माइंड है ना वो ऑटोमेटिकली अपना 100% गेम के अंदर देने लगेगा, जिससे आप AWM को बहुत बढ़िया तरीके से चला पाओगे। तो ये सब टिप्स थी जो कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिछले 6 साल से मैं AWM चलाता हुआ आ रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर काफी है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। याद रखिए ब्रो, चूंकि अब नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है टूर्नामेंट प्लेयर्स के लिए।